अर्बनाइजेशन, ओनली 11% अर्बनाइजेशन इज देयर इन बिहार। 11% शहरीकरण है, बाकी का 89% क्या है? रूरल एरिया। क्या इस तरह से हम लोग ग्रो कर पाएंगे? अर्बनाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। जो हमारे शहर हैं, जो बिहार के जो भी शहर हैं, वो सारे क्रैम्ड और जाम। आप देखते हैं ना, जिस भी मुजफ्फरपुर से कोई होगा, कोई भागलपुर से होगा, पूरा शहर जाम रहता है। क्या स्थिति देख रहे हो तुम लोग वहां पर? हाँ, और क्या हमने पटना के अलावा और शहरों को विकसित किया है? और पटना की भी स्थिति क्या है अभी? लेकिन हाँ, पहले से कई मामलों में स्थिति में सुधार हुआ है, उसकी हम लोग बात चर्चा करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। लेकिन अर्बनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से ये क्या लिखा हुआ है? हम लोग क्या हैं? हम लोग मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं क्या? जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नहीं बनेंगे, आपका रोजगार का जो काम है वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा। कंज्यूमिंग स्टेट में क्या होता है? ट्रेडर कमाता है, लेकिन कंज्यूमिंग स्टेट में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता है, वर्कर नहीं होता है। और टैक्स कलेक्शन भी कंज्यूमिंग स्टेट में क्या होता है? कम। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में टैक्स कलेक्शन होता है ज्यादा। जब ज्यादा टैक्स होता है तो डेवलपमेंट के लिए पैसा होता है ज्यादा। समझ रहे हैं? वर्कर को सैलरी मिली, उसका भी कंजम्पशन होगा ज्यादा, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हम लोग बने ही नहीं, हम लोग क्या बन गए? मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा कि बिहार में आप लोग सब प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करते हैं ना। ये मेरे हाथ में प्लास्टिक है, तुम लोग के पास प्लास्टिक की बॉटल्स देख रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्या ये जो डस्टर है, या जो प्लास्टिक की बॉटल है, या जो ये पेन वगैरह है, ये सब क्या बिहार में बना है? फैक्ट ये है कि बिहार में प्लास्टिक का जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, उनसे कई गुना अधिक कमाई उनकी है जो कि प्लास्टिक का रिटेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या होलसेल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे सारे ही प्रोडक्ट्स में कि मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, ट्रेडर यहां पर है। जबकि आपको अगर समृद्ध राज्य बनना है तो आपको क्या बनना होगा? और जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हो भी रहा है, जैसे कहेंगे कि भाई ब्रिटानिया ने बिस्किट का प्लांट लगा दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील के लिए एक तो यूनिट से टाई अप करके व्हील मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्फ व्हील का जो होता है ना पाउडर, तो वो व्हील पाउडर यहां क्यों मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? ताकि भाड़ा बचे, फ्रेट एडवांटेज। बाहर से आने में जो भाड़ा लगता है, ट्रक का भाड़ा या रेल का भाड़ा, वो बचत करने के लिए यहां पर प्लांट लगाया जा रहा है। और वो माल जो यहां बन रहा है वो यहां से कहां बिक रहा है? सिर्फ यही, यहां से कहीं बाहर नहीं जाता है। ठीक है? तुमको मैं बताऊं कि मतलब फ्रेट का एडवांटेज लेने के लिए ही ज्यादातर इंडस्ट्री यहां पर चल रही है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि यहां पर माल बना करके पूरे भारत को बेचती हो, ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत कम है। अब जब इंडस्ट्री कम होती है तो क्या होता है? लेस टैक्स कलेक्शन। और जब टैक्स कलेक्शन कम होगा तो क्या होगा? क्योंकि जो जीएसटी लगता है, जीएसटी के पहले एक्साइज लगता था, तो एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और उसमें बदले में हिस्सा देती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमेशा एक्साइज क्या होता था? एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में कलेक्ट होता था फैक्ट्री पे से, और वो एक्साइज का हिस्सा किसको मिलता था? जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब बिहार में मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं था तो टैक्स कलेक्शन भी, तो हमारा हिस्सा भी, पैसा भी कम। ठीक है? पैसा कम तो डेवलपमेंट कम। अब एक तो हमारा पैसा, अच्छा, दूसरा, आधे से ज्यादा जो इंडस्ट्री थी वो कहां थी? झारखंड में। और अब वो बंटवारा होने के बाद चली गई। और जब वो झारखंड में थी तब भी क्या सिस्टम था कि उन कंपनियों का जो ऑफिस था, जहां से बिलिंग होता था, जहां से माल का सेल होता था, इनवाइसिंग होता था, वो ऑफिसेस थे दूसरे शहरों में। कैलकाटा में थे, बॉम्बे में थे, टाटा स्टील थी, उसका कैलकाटा से बिलिंग होता था। तो जब बिलिंग कैलकाटा से होगा तो वैट, उस समय वैट होता था, सेल टैक्स, फिर वैट, फिर जीएसटी। तो वो किसको मिलेगा? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिलेगा। माल कहां बना? बिहार में, जमशेदपुर में। और टैक्स मिलेगा, हिस्सा किसको मिल रहा है? क्योंकि बिलिंग हो रही है वेस्ट बंगाल से, सेल टैक्स में हिस्सा मिल रहा है उसको। तो बिहार का माल, लेकिन हिस्सा टैक्स में हमको नहीं मिलता था ढंग से। तो ये भी कमी होती थी। अब ये सब कमी होने के बाद जो पैसा मिला, अगर वो पैसा भी लैप्स कर जाए, खर्च ना हो विकास के कार्य पर, तो क्या कहोगे उसको? मतलब ये तो भारी अपराध है, घोर दंड है। और ये बिहार में होता था। कभी कभी 25% से लेकर के 50% तक की राशि क्या होती थी?
लैप्स कर जाती थी। और कई बार होता था, इसको कहते थे मार्च लूट। मार्च लूट का मतलब क्या हुआ? 31 मार्च के पहले पहले राशि खर्च कर देनी है, नहीं खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैप्स कर जाएगा। ठीक है, लैप्स मतलब कि सरकार ने योजना में सेंट्रल से 200 करोड़ आया है, ग्रामीण कार्य विभाग को या जल आपूर्ति विभाग को, पेयजल विभाग को, जिसको भी खर्च करना है पैसा, और उसने वो पैसा खर्च किया ही नहीं। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर काम करने का जो वातावरण था वो सही नहीं था, लोग काम के प्रति, और जो पॉलिटिशियन है वो भी खर्च करवाने के प्रति जागरूक, एक तो पैसा कम, और जो आ रहा है वो भी क्या हो जा रहा है? लैप्स। केंद्र का पैसा रह गया, खर्चा आपने किया ही नहीं। आप अगर 31 मार्च तक नहीं खर्च करेंगे तो पैसा क्या हो गया? लैप्स हो गया। ठीक है, कई बार उस पैसा को लैप्स ना हो जाए इसके लिए क्या होता था? मतलब मार्च के महीना में धड़ाधक ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है, और उसमें भाव नहीं देख रहे हैं, वेंडर नहीं देख रहे हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, खर्च कर दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा था? लूट। जैसे चापाकल लगाना है, लगा ही नहीं, अचानक मार्च में ऑर्डर निकाला गया कि भाई 5,000 चापाकल लगाना है, और चापाकल का तुरंत से सबको सप्लाई कर रहा है, जो भाव में लग रहा है, लूट हो रहा है, पैसा का बंदरबाट हो रहा है। आखिरी मोमेंट पे क्या होगा? ये होगा ना, तुमको अचानक से हो जाए कि भाई एक सप्ताह के अंदर में 200 करोड़ खर्चा करना, तो क्या करोगे? समझ रहे बात को? अब ये सब बिहार की स्थिति रही। हाँ, सोच, तुम लोग का आंख फड़ा रह जा रहा है, लग रहा है।